आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर न्यूमरोलॉजी के चर्चा करने जा रहे हैं, विच पर्सनल ईयर कैन मेक यू रिच। ऐसा कौन सा पर्सनल ईयर है जो हमें धनवान बनाता है? ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे सभी काम बढ़िया और सुंदर हों? या कौन सा ऐसा साल है जिसमें हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए? आइए अब हम व्हाट इज़ पर्सनल ईयर, और हमने रैंडमली एक अक्षय कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ ली है। यह नाम किसी का भी हो सकता है, सोनिया, मोनिका, प्रियंका या वॉटएवर, कोई भी नाम आपका हो सकता है। हमें इसमें अपने नाम को कंसिडर नहीं करना है, हमें इसमें डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करना है। जैसे अक्षय कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1967 है। ठीक, जब भी हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिसे हम उसका मूलांक निकालेंगे, जिसे हम ड्राइवर नंबर भी कह सकते हैं। मूलांक नंबर, जिसे हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। और यह चांस की बात है, अक्षय कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ का नंबर 9, यह भी सिंगल डिजिट में है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर नंबर की, जिसकी कैलकुलेशन होती है डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर। अर्थात अक्षय कुमार जी का जन्म 9 तारीख 9वें महीने और 1967 को हुआ है, जिसका कंडक्टर नंबर आता है 5। अब हम यूनिवर्सल करंट ईयर, इस टाइम हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, तो 2024 चल रहा है। तो 202 + 0 + 2 + 4 = 8, जो हमारी सिंगल डिजिट में ही निकल कर आया है। अगर हम 2025 का करते तो 2 + 0 + 2 + 5 = 5 + 2 7 + 2 9। अब हमारी पर्सनल ईयर हम निकालेंगे। पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है डे प्लस मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल, अर्थात जिस ईयर में हम चल रहे हैं उस ईयर का टोटल। डे हमारा अक्षय कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है 9, प्लस मंथ कौन सा है 9, प्लस करंट ईयर का टोटल जो हमने अभी निकाला 8, जिसका टोटल आता है 9 + 9 + 8 = 26। तो 2 + 6 = 8, अर्थात अक्षय कुमार जी का 2024 का पर्सनल ईयर 8 है। यह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को चैट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। कंडक्टर नंबर का मैंने आपको पहले भी बताया, डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस जिस ईयर में हमारा जन्म हुआ है वह उसका टोटल हमारा कंडक्टर नंबर, जिसे हम भाग्यांक कहते हैं, वह हमारा माना जाएगा। हम एक और डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर निकालते हैं। विराट कोहली, यह एक फेमस क्रिकेटर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 और मंथ है 11, जिसे नवंबर भी हम कह सकते हैं, और ईयर है 1988। बाई चांस इनका ड्राइवर नंबर भी 5 है, जिसे हम मूलांक भी कह सकते हैं, कहते हैं। कंडक्टर नंबर 5 + 1 + 1 + 1988, 1 + 9 + 8 + 8, जिसका टोटल आता है 33। 3 + 3 = 6, अर्थात विराट कोहली जी का भाग्य का अंक नंबर 6 है। और करंट ईयर हमारा क्या चल रहा है, पहले भी जैसे हमने देखा 2024, तो 2 + 0 + 2 + 4 = 8। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला डे प्लस मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल, अर्थात 5 तारीख को इनका जन्म हुआ, मंथ है 11वां और करंट ईयर का टोटल क्या है 8, जिससे हम विराट कोहली जी का पर्सनल ईयर भी निकाल लिया है। अब पर्सनल ईयर का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी भी इंसान का, किसी भी चाहे वह कोई महिला है चाहे वह पुरुष है, अगर उसका पर्सनल ईयर 1 आता है तो इसका मतलब है कि ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग और स्टार्ट, अर्थात हम अपने जीवन में कुछ भी नए की शुरुआत कर सकते हैं,
पढ़ाई से संबंधित कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। इस साल हम अपनी कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं, हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, हम अपना कोई होम बुटीक खोल सकते हैं, या कुछ भी व्हाटएवर जो भी हम नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, हम पर्सनल ईयर 1 में जब भी हमारा पर्सनल ईयर 1 आएगा, हम बिना कुछ भी ज़्यादा सोचे शुभ समय और मुहूर्त देखने के साथ हम अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमारा पर्सनल ईयर 2 आता है, ईयर ऑफ रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप, अर्थात अगर हमारा पर्सनल ईयर 2 आता है तो हमें इस साल में अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए, और अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसके साथ हमें अपने पार्टनरशिप को मजबूत तरीके से करना चाहिए, और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उनको पक्के में लिखा पढ़त के साथ अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमारी पार्टनरशिप में कोई भी फर्क ना आए। नंबर 3, इंक्रीजिंग सोशल नेटवर्क एक्सपेंशन, अर्थात हमें अपना, अगर हमारा पर्सनल ईयर 3 आता है तो हमें अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, और उसी से हमें इनकम भी होगी। हम सोशल नेटवर्किंग के सहारे कोई भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, ईयर ऑफ हार्डवर्क एंड पर्सनल डिसिप्लिन, अगर हमारा पर्सनल ईयर 4 आता है, इसका मतलब है कि हमें अपने कार्य में हार्ड वर्क करना चाहिए और बहुत ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सुबह उठते ही अपना बेड सही करके रखना चाहिए, अपने नेल्स वगैरह कट करके रहना चाहिए, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हमें अपने कार्य को पूर्ण मेहनत के साथ करना चाहिए। नंबर, अगर हमारा पर्सनल ईयर 5 आता है, ईयर ऑफ चेंज, रिकवरी एंड ट्रेवलर, हम अपने जीवन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई पुराना लॉस है वो हमारा उस वक्त रिकवर हो सकता है। पर्सनल ईयर 6, ईयर ऑफ बाइंग एंड प्रॉपर्टी, फोकस ऑन होम एंड फैमिली, अर्थात इस साल में हम अपनी प्रॉपर्टी रीडेकोरेटिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए, अपने परिवार पर हम कोई नया घर खरीद सकते हैं, हम एक अच्छी लग्जरी लाइफ का आनंद उठा सकते हैं, परिवार के साथ किसी अच्छे टूर पे जा सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी रेमेडी आपको और बताऊंगी कि अगर हमारा पर्सनल ईयर 6 आता है तो हमें नित्य नियम अपने ऊपर इत्र का छिड़काव करना चाहिए, अपने शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा घी या कोई परफ्यूम या क्रीम कुछ लगाकर उसे इन्हेंस करना चाहिए। पर्सनल ईयर अगर हमारा 7 आता है तो इस समय हमें अध्यात्म की अच्छी नॉलेज हो सकती है, हमें अपने लाइफ का जो हमारा पर्पस है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, हमें इस चीज़ का ज्ञान होगा। पर्सनल ईयर 8, ईयर ऑफ मनी एंड पावर, जैसा कि सभी कहते हैं 8 नंबर हमें मनी भी देता है, पावर भी देता है, लेकिन अगर हम पूर्ण ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हैं तो 8 नंबर हमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने में हमारी मदद करता है। अगर एक तरीके से देखा जाए 8 नंबर हमारे भाग्य को चेंज करने का काम करता है। यह मतलब एक लाइफ चेंजिंग मोड होता है, लेकिन अगर हम इसे हार्डवर्क के साथ करेंगे तभी ये अच्छे फल देता है और ये हमें पावर भी देता है। नंबर 9, ये रकम मतलब नंबर 9 जो है ये एक तरह से ब्रह्मांड में 9 नंबर की जो ऊर्जा है वह पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है, और 9 नंबर कभी भी हमें नीचे भी नहीं गिरने देता है। अगर हम 9 नंबर को अपने साथ रखते हुए अगर हमारा पर्सनल ईयर 9 आता है तो हम कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, हर काम के लिए वॉच करना चाहिए, उसे देखना चाहिए और फिर उसके बाद ही हमें अपने काम पर लगना चाहिए। अगर हमारा 9 नंबर आता है तो हमें अपने गुरु भगवंतों की सेवा भी करनी चाहिए। 9 नंबर अगर हमारा आता है, हमें किसी भी हार्ड रिस्क वाले काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, हमें वह कार्य करने चाहिए जिसमें हम पहले देखें, परखें और फिर उस कार्य में आगे जाएं। तो ये जो पर्सनल ईयर होते हैं ये हमारी लाइफ में हमेशा लाइफ चेंजिंग के काम करते हैं। अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने जीवन में कौन सा ऐसा साल है जिसमें हम आगे बढ़ें, कौन सा ऐसा साल है जिसमें हम कुछ नए कार्य की शुरुआत करें, तो हमें अपना पर्सनल ईयर अपने लोशो ग्रिड के हिसाब से
निकालना चाहिए। और अगर हमारा कोई नंबर उस टाइम मिसिंग है और वही हमारा पर्सनल ईयर आ गया है, तो हमें अपने लोशो ग्रिड के हिसाब से जो हमारे मिसिंग नंबर हैं उनकी रेमेडी भी करनी चाहिए। अपने नेम को भी एक बार हमें रीचेक करना चाहिए कि हमारे नेम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अपने उस पर्सनल ईयर को अपना जैकपॉट बनाते हुए हमें कार्य को करना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 6 अगर हमारी यह पर्सनल ईयर आते हैं तो हमारे ये टॉप ईयर होते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रिस्क के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर 2, 4, 7 और 9 आते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और हम जो भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उसे हमें देखभाल के करना चाहिए और हार्डवर्क के साथ करना चाहिए। और अगर हमारा 8 नंबर आता है तो हमें भगवान से भी जुड़ना चाहिए। 7 नंबर भगवान से जोड़ता है, ओकल्ट साइंस से जोड़ता है। 7 नंबर हमेशा हमें ज्योतिष की बातें सिखाता है, ज्ञान की बातें सिखाता है, हमारी लाइफ का रियल पर्पस बताता है। तो यह सब बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक बहुत अच्छी नई जानकारी के साथ, लोशो ग्रिड के नए नए मेथड के साथ। हमारे जीवन में न्यूमरोलॉजी का क्या महत्व है, इसके द्वारा हम अपनी लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, यह सब बताऊँगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।